तो ऐसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Vivo Y75 4G स्मार्टफोन। आपको मैं बताऊंगा दोस्तों इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। दोस्तों अगर आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर एक साथ इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है इस फोन में, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, तो हम सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे, लॉन्ग स्क्रीनशॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए बस, तो यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से लॉन्ग स्क्रीनशॉट ये गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आपको 2 एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके अभी 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं, और नीचे वाला ऐप छोटा ऊपर वाला बड़ा ये कर सकते हैं, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना होगा। वापस से मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो उस एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे रिसेंट टैक्स में ना यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ये कुछ इस स्टाइल में दिख रहे हैं, हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस स्टाइल में आएंगे। आप इस स्टाइल को लेंगे तो एक ही एप्लीकेशन आपके यहाँ पर दिखेगा, आप इस स्टाइल में लेंगे तो आप यहाँ पर 4 एप्लीकेशन दिखते हैं। और अगले फीचर की बात करने के लिए अब यहाँ पर आपको मिलता है आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन, टिक करके एग्री होकर आना है इस एप्लीकेशन में, एक और बार टिक करके एग्री होकर आना है। यहाँ पर आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है, यहाँ पर थोड़ा लोड होता है, लोड होने के बाद आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन लैग होता है तो और भी स्पीड चलेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में, आने के बाद इस तरह से नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर दिखता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपके आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को इसकी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग डार्क थीम मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम जरूर ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है दोस्तों स्क्रीन कलर, से यहाँ से भी आप जो आपका स्क्रीन का कलर है ना प्रोफेशनल कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं, और स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है भी फॉन्ट साइज, अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता तो आप इस तरह से बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को ताकि आपको अच्छे से दिखे। और चलिए बैक आने के बाद आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है फॉन्ट स्टाइल, यहाँ पर एग्री करके आप यहाँ पर आएंगे 2 बार और टिक करके एग्री होना है, और यहाँ पर आपको एक क्लासिक फॉन्ट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा और भी आपको फॉन्ट्स चाहिए तो यहाँ पर आप डाउनलोड फॉन्ट्स पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स डाउनलोड करके रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। नोटिफिकेशन मेथड आपको इस सेटिंग में आना है, आप नन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में कुछ भी नहीं बताएगा। आपको यहाँ पर करना है नंबर, मतलब कितने एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए हैं उनकी यहाँ पर क्वांटिटी बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों आइकन्स, तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप इसको ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज करें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज सेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों ताज मोबाइल्स बोलकर बीजापुर कर्नाटका में बहुत बड़ा शॉप है। यहाँ पर ये जो सामने खड़े दिख रहे हैं ये इस शॉप के ओनर हैं। यहाँ पर 10-12 सालों से ये मोबाइल का बिजनेस कर रहे हैं। इनका पूरा नाम है ताजुद्दीन अत्तर, लेकिन लोग इनको ताज भाई के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा शॉप तो है, लेकिन यहाँ पर सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे रियलमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस, एप्पल, इसके अलावा और भी। साथ में सर्विस भी अवेलेबल यहाँ पर है, EMI की भी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पर स्मार्टफोन को परचेस भी कर सकते हैं। आप मेरा नाम बताएंगे तो डिस्काउंट भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, आप यूट्यूब से आए हैं तो।
अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है दोस्तों सेटिंग्स में और इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर डायनामिक इफेक्ट्स आपको इस सेटिंग में आना है। आपके यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट मिलता है, मतलब आप इसको कह सकते हैं एड लाइटिंग। यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। यहाँ पर कस्टम टाइम को हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पर है इनकमिंग कॉल्स, इसको हम ऑन करेंगे। लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद एड लाइटिंग कैसा आना चाहिए, कैसा लगना चाहिए, आप यहाँ पर एड लाइटिंग को सेट कर सकते हैं। कॉल आने के बाद में कैसा आना चाहिए। बैक आने के बाद आपको मिलता है भी नोटिफिकेशन। यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐप है, मतलब कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद में एड लाइटिंग लगना चाहिए, उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट कर लिया और यहाँ पर आप डिफरेंट लाइट भी सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन के लिए। आप नोटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर इस लाइट को सेट करता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। तो जो एप्लीकेशन मैंने वहाँ पर सेट किया है उन ऐप से कोई भी हमको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से एड लाइटिंग लगेगा। अभी बैक आते हैं दोस्तों। यहाँ पर बैक आने के बाद आपको इसी डायनामिक इफेक्ट सेटिंग में मिलता है भी अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, मतलब आप अनलॉक करके आते हैं होम स्क्रीन पर तो एक एनिमेशन आएगा, मतलब नीचे से निकल कर आ रहे हैं एप्लीकेशन, ऐसे आप यहाँ पर एनिमेशन वगैरह रख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट करके रखें तो आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर एक आइकन बता देता है, मतलब एक इस तरह से ये आइकन का स्टाइल कैसा आना चाहिए रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट का एक और भी एनिमेशन आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप अनलॉक करते वक्त एक एनिमेशन आता है इस तरह से, वो एनिमेशन का स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अनलॉक करते वक्त में कैसा आना चाहिए। बैक आने के बाद आप यहाँ पर फेस लॉक भी आप सेट करके रखें तो आपको लॉक स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ताला बता रहा होगा अभी तक, लेकिन यहाँ से आप एक आइकन भी सेट करके रख सकते हैं। 5 आपको यहाँ पर स्टाइल्स मिलते हैं आइकन्स के, जो अच्छा लगे रख लेना। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है चार्जिंग एनिमेशन, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं तो लॉक स्क्रीन पर आपको एक एनिमेशन दिखता होगा, वो लॉक स्क्रीन पर जो एनिमेशन दिखता है उसका स्टाइल कैसा आना चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर USB लगाने के बाद में कैसा आना चाहिए एनिमेशन, उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बैक आने के बाद आप स्क्रीन ऑन ऑफ इस एनिमेशन को भी रख सकते हैं, मतलब आप ये कोई भी एनिमेशन सेट करके रखेंगे तो आप स्क्रीन ऑफ कर इस तरह से स्लाइड होगा और ऑन करेंगे तो इस तरह स्लाइड होगा। ऐसे एक सिंपल सा एनिमेशन भी आप सेट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर कॉलर एड एंड्स पे हम इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपको जो भी कॉल आएंगे वो वेरीफाई होकर आएंगे। स्पैम कॉल आता है तो आपको पता चलेगा। बैक आने के बाद यहाँ पर है ब्लॉकेड नंबर्स, आपको इस सेटिंग में आकर अननोन को ऑन करना है, मतलब जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। और यहाँ पर एड ए नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है, वापस इस तरह से इसको निकाल भी आप सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों हम सेटिंग में और इस तरह से नीचे आएंगे। आपके यहाँ पर दिखता है एप्स एंड नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। नोटिफिकेशंस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो आपको जो जो एप्स और नोटिफिकेशंस आते हैं आपने क्लियर किया तो यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। तो बाद में आप आकर देख सकते हैं किस किस ऐप से हमको नोटिफिकेशन आया था, हमने क्या क्या क्लियर किया है, यहाँ पर देख सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है बबल्स, मतलब यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर एक बबल आता है, क्लिक करने के बाद चार्ट ओपन आता है, वापस से क्लिक करने के बाद चार्ट क्लोज होता है ना, ऐसे आप यूज कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस को जो मैसेंजर वाले होते हैं। एग्जांपल आपके यहाँ पर दिख रहा होगा ये कुछ इस तरह से। तो चलिए बैक आने के बाद आपके यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, आपको इस सेटिंग में आना है। आप डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे तो आप मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा, नीट क्लीन बताएगा। आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शो नोटिफिकेशन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशन आते हैं लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह से मैसेज भी बता देता है। आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में, आने के बाद आपको आना है एप्स एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में, इस तरह से आपको यहाँ पर आना है भी नोटिफिकेशन सेटिंग में। नीचे आना है, आपके यहाँ पर दिखता होगा वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, हम इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें कुछ इस तरह से फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में। और चलिए यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको दिखता है उसी के ठीक नीचे होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर करेंगे तो आपको उस ऐप से कितने नोटिफिकेशन आए हैं क्वांटिटी बताएगा उस ऐप के ऊपर। डॉट करेंगे तो आपको उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा। मैं तो यहाँ पर नंबर ही करना चाहता हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है भी नोटिफिकेशन पैनल में। आपको आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ इस फोन में आप यूज कर सकते हैं ताकि अपनी वाईफाई का इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी और फोन में डाले। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों एस कैप्चर, आपको आना है इस एस कैप्चर में। यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं यहाँ से एस कैप्चर
में भी यहाँ पर टिक करके एग्री करके यहाँ पर सारे सेटिंग्स वगैरह करेंगे तो यहाँ पर स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में हम आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा एस कैप्चर, आपको इसी एस कैप्चर में आना है। आने के बाद आप यहाँ पर रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब यहाँ से आप इतना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, बाकी का नहीं, आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, बस इतना करना चाहते हैं यहाँ पर प्ले करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एस कैप्चर। इसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फनी स्क्रीनशॉट, और यहाँ पर आप फनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट, आप ये तो फनी नहीं है लेकिन फनी स्क्रीनशॉट तो ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाता है कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करने के बाद दिखता है यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इस डू नॉट डिस्टर्ब को ऑन करके यूज कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में। आने के बाद इस तरह से नीचे आना है, आपके यहाँ पर दिखता होगा सिक्योरिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ से पैटर्न पिन पासवर्ड जो रखना चाहिए रख कर आप यहाँ पर एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पैटर्न रख लिया हूँ, यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से कौन से एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कर लेता हूं क्रोम को कर लेता हूं। तो अभी यहाँ पर मैं क्रोम ओपन करूंगा तो यहाँ पर लॉक पूछता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आपको यहाँ पर आना है सेटिंग में, और इसी सिक्योरिटी सेटिंग में आना है। इसी सेम सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ हाइड एप्स। आपको कौन से, अमेजोन को मैं हाइड कर लेता हूँ। अमेजोन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, तो अभी यहाँ पर अमेजोन हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हाइड किया। वापस से लाने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाकर उसको अनमार्क करेंगे तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर निकल कर आएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग में, और आएंगे इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इस सेटिंग में आएंगे। स्मार्ट मोशन, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, आपको इस सेटिंग में आना है। रेस टू वे को ऑन करेंगे तो अब मान लो ब्लॉक करके कहीं भी रखें फोन को, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। अगर स्क्रीन ऑफ है तो उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू लाइट को ऑन करेंगे तो अब मान लो ब्लॉक करके रखें फोन को, आपको डबल टैप करना है स्क्रीन पर, ये स्क्रीन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑफ, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको जहां पर भी खाली जगह दिखेगा डबल टैप करना है, लॉक हो जाएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। स्मार्ट मेंशन में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको स्मार्ट वेक इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्वाइप अप टू अनलॉक है और स्वाइप डाउन टू टेक ए फोटो, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप ऊपर लेकर जाते हैं उंगली तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट फिंगर पहुंचेगा, यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। ये तो खास नहीं, अभी लॉक करके रखें आप फोन को, नीचे लेकर आएंगे उंगली तो उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, और इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। आप यहाँ पर इसी स्मार्ट मोशन सेटिंग में आना है। आने के बाद शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इस तरह से 2 बार शेक करेंगे फोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है दोस्तों क्विक एक्शन, आपको इस सेटिंग में आना है। लॉक करके रखें फोन को, वॉल्यूम मैनेज बटन पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये फ्लैशलाइट ओपन हो जाती है। इसमें हम दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, ये देख लीजिए। यहाँ पर मैं करूंगा अभी सेटिंग में आकर, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आकर, क्विक एक्शन में आकर यहाँ पर मैं ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए यूट्यूब को कर लेता हूँ। यूट्यूब को मैंने कर लिया। अब मान लो लॉक करके रखें फोन को, वॉल्यूम मैनेज बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों भी इजी टच, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करना है। यहाँ पर एक इस तरह से बेल निकल कर आता है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रे कलर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसका स्किन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये अप्लाई कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, ये यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। बैक आते हैं यहाँ पर, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, मतलब इतने एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं वीडियो कॉल के लिए तो फेस ब्यूटी कर सकते हैं। बैक आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है फ्लैश नोटिफिकेशंस, आप इसको ऑन करेंगे इनकमिंग कॉल्स को। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। बैक आते हैं, आपके यहाँ पर दिखता है वन हैंडेड, इसको ऑन करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे उंगली तो ये छोटा स्क्रीन हो जाएगा। इस तरह से आप छोटा स्क्रीन करके भी यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, इस पर क्लिक करके बड़ा भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, और आएंगे इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आएंगे, और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद आपके यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर रिमूव एनिमेशन को आप ऑन करेंगे तो आप बैक आते हैं, ओपन करते हैं तो यहाँ पर कितना फास्ट ओपन क्लोज हो रहा है आप यहाँ पर देख लीजिए, कोई भी एनिमेशन नहीं है।
अब यहाँ पर एक बार इसको ऑफ करके मैं बताऊंगा। अभी देख लीजिए ऑफ किया तो ओपन क्लोज कर रहा हूँ तो स्लो ओपन हो रहा है, स्लो क्लोज हो रहा है। तो चलिए उसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ पर है और चलिए पावर बटन एंड कॉल्स, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। नीचे आने के बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, इसको ऑन करके आप अपने टेक्स्ट को हाई कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट में ला सकते हैं कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, आने के बाद आपको एकदम नीचे आना है, यहाँ पर सिस्टम पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है दोस्तों सिस्टम नेविगेशन, यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, इसका सिस्टम आप चेंज करना चाहते हैं, बैक बटन इधर लेकर आना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर लेना, बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर हो चुका है। अगर आपको बटन हेड ही करना है तो सिस्टम नेविगेशन में आकर जेस्चर नेविगेशन करेंगे तो बटन हेड हो जाएंगे। आपको बैक इस साइड से आना होगा, इस साइड से भी आ सकते हैं। होम बटन ये रहा, रिसेंट टैक्स रिमूव करने के लिए नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे, आपके यहाँ पर सर्च बार में आकर यहाँ पर आपको सर्च करना है रैम, यहाँ पर रैम सर्च करेंगे तो आपके यहाँ पर दिखता है एक्सटेंडेड रैम, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ऑन करके आप और भी 4 GB रैम को बढ़ा सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आना है इस तरह से नीचे, आपके यहाँ पर दिखता होगा साउंड, आपको साउंड सेटिंग में आना है और यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कॉल्स, यहाँ से हम आकर अलवाइज वाइब्रेट करेंगे तो आपको कॉल आने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होता है। अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर ओपन करना है क्रोम को, ओपन करके आप यहाँ पर सर्च करना है रिंग एपीके, यहाँ पर ये रहा रिंग और रिंग एपीके, रिंग एपीके सर्च करके बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, मैंने दूसरे स्मार्टफोन से इसको शेयर कर लिया है। इस एप्लीकेशन को डाउन करके इसको ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस वगैरह देना बिल्कुल आसान है। आपने परमिशन दिया उसके बाद ये सबसे पहले ऑफ रहता है, इसको सबसे पहले ऑन करना है और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाना है इस रिंग को और उसके बाद यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके बाद आप इस पर क्लिक करके पहले से कुछ इस तरह से होता है, ये पहले से सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से होता है। अभी आपको ये येलो कलर सेट करना है तो येलो कलर का कोड है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करके येलो कलर का जो कोड हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट कर लिया तो उसके बाद आप सेगमेंट कलर पर क्लिक करेंगे, सिंगल कलर पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके यहाँ पर वही येलो कलर को सेट करेंगे। इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे, आपके यहाँ पर दिखता है वॉलपेपर्स, आपके यहाँ पर बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, आपके यहाँ पर आना है होम सेटिंग में, यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल, मतलब आप यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर मिलेंगे, ड्राइवर करेंगे तो इस तरह से सब अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके आएंगे होम सेटिंग में, आपके यहाँ पर दिखता है दोस्तों स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, यहाँ पर हम करेंगे नोटिफिकेशन सेंटर, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके आएंगे मोर में, आपके यहाँ पर दिखता है दोस्तों नीचे ऐप सजेशन बार, आप इसको ऑन करेंगे इस सेटिंग को तो आप जो एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं तो आपके यहाँ पर रिकमेंड करेंगे वो एप्लीकेशन। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर हॉट एप्स और हॉट गेम्स बोलकर 2 एप्लीकेशन दिखते हैं, ये अनइंस्टॉल नहीं होते। इसको निकालने के लिए 2 उंगली से पिंच करके होम सेटिंग में आना है, नीचे आना है, यहाँ पर इन सेटिंग को ऑफ करना है। इसको हॉट एप्स हॉट गेम्स है ना, इसको हम ऑफ करेंगे तो दोनों एप्लीकेशंस चले जाएंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगली से पिंच करके होम सेटिंग में आएंगे, यहाँ पर आपको राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स इस सेटिंग में आना है। यहाँ से आप अपने आइकन्स के स्टाइल को आप राउंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप बड़े छोटे भी कर सकते हैं यहाँ पर। अगले फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में और आपके यहाँ पर इस तरह से नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेटिंग में आपके यहाँ पर आना है, यहाँ पर शो यूर डेटा पर आप क्लिक करके आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स कितने घंटे फोन को यूज किया ये भी देख सकते हैं और कितने बार अनलॉक किया अपने फोन को ये भी आप देख सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आपको आना है, आने के बाद इस तरह स्लाइड करेंगे तो आपके यहाँ पर दिखता है और कुछ खास बटन नहीं है तो आपके यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर बटन को इस तरह से ड्रैग करके ऊपर लेना होगा। फोकस मोड को ले लेता हूँ ऊपर, ये इस तरह से ड्रैग करके ऊपर लेना होगा। बेड टाइम मोड भी है यहाँ पर, इसको भी ले लेता हूँ यहाँ पर ऊपर, तो चलिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ले लिया है। तो अब बेड टाइम मोड को ऑन करेंगे तो आप सोते वक्त इसको ऑन करना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए आपको पता नहीं चलेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आराम से आपकी नींद होगी बेड टाइम मोड को ऑन करके। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है और फोकस मोड, इसको हम क्लिक करके यहाँ पर शो ऑल एप्स पर क्लिक करके यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन हम ब्लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल जीमेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया,
टर्न ऑन ना करूंगा तो जीमेल से हमको कोई भी नोटिफिकेशंस भी हमको यहाँ पर नहीं आएंगे, और जीमेल में ओपन करूंगा एप्लीकेशन तो ओपन भी नहीं होगा, जीमेल इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पर मैं फोकस मोड को ऑफ करूंगा तो यहाँ पर जीमेल से हमको नोटिफिकेशन भी आएंगे, ओपन करूंगा तो ओपन भी होगा एप्लीकेशन। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करना चाहे ब्लॉक कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में, यहाँ पर ब्लूटूथ एंड डिवाइस सेटिंग में आकर ओटीजी को ऑन करेंगे तो आप जब भी ओटीजी कनेक्ट कर दें इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, तब ही ओटीजी कनेक्ट हो जाएगी। अगली फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग में, आपके यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे साउंड सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना। यहाँ पर आपको ये जो सारे साउंड्स है ना सबको ऑफ करना है। सबको ऑफ करेंगे तो आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे आपको मैं बताऊंगा। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लिया, टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद, डायल पैड में डायल करने के बाद बार बार स्पीकर साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। इन सारे सेटिंग्स को आपने ऑफ कर लिया तो बार बार स्पीकर ऑन होगा, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। तो ये थे इसी Vivo Y75 4G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, सर्टेन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता देना। सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना आने वाले स्मार्टफोन के इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।